नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में काफ़ी कमेंट आए नीचे कि लॉकडाउन के बाद कौन सा बिज़नेस हमें करना चाहिए या कपड़े का बिज़नेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसी के बारे में आज ये वीडियो में मैं आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्कस क्या, आप लोगों को मैं कुछ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से जिनके कारणों से आपको कपड़े का बिज़नेस करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें ये है कि कपड़ा एसेंशियल प्रोडक्ट्स में आता है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी नेसेसिटी चीज़ है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें ऐसी है जो इंसान को चाहिए ही चाहिए होती है। और अगर कपड़े की डिमांड इसी तरीके से बरकरार रहेगी तो जहाँ से ये कपड़ा प्रोडक्ट होता है वहाँ पे लेबर, यानी कि सूरत में लेबर की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो प्रोडक्शन ये समझिए 25% से 30% सिर्फ होने वाला है। तो अगर डिमांड पूरी तरीके से बरकरार रहती है तो ये हम 25 से 30% ही आप लोगों की डिमांड को पूरा कर पाएंगे। इसके लिए अगर प्रोडक्ट शॉर्ट है तो उसकी डिमांड बहुत अच्छी निकलती है, उसके प्राइजेज़ वगैरह हाई होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस बिज़नेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं और इस बिज़नेस को आप बहुत अच्छे ढंग से अभी कर सकते हैं। अभी समय है, बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं हमेशा बोलते आया हूँ, कपड़े का बिज़नेस सबसे इजी बिज़नेस है। एक लेडीज जो घर में बैठी है, हाउसवाइफ है, अगर वो सब्जी भाजी खरीदने का हिसाब रख सकती है तो वो कपड़े का बिज़नेस कर सकती है। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स पहले आपको बताए हैं जिनकी वजह से बाकी किसी भी बिज़नेस की तुलना में कपड़े का बिज़नेस क्यों इजी है। उसी के तहत अगर एक पॉइंट और गिनने जाऊं तो इस प्रोडक्ट के अंदर किसी तरीके की एक्सपायरी नहीं है। आप हमेशा ये कपड़ा खरीद कर लॉन्ग टर्म तक इसको बेच सकते हैं। ये कभी भी कोई एक्सपायर नहीं होता है। और सूरत का जो सिंथेटिक कपड़ा होता है ये तो कभी भी फटता नहीं है, इवन इसको चूहा तक नहीं काटता है, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल से बनता है। और तीसरा पॉइंट, इसकी ज़रूरत जैसा कि मैं बताते आया हूँ, चाहे लॉकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है या लॉकडाउन के पहले की बात है, इसकी डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरत की चीज़ है। आज भी आप किसी लेडीज़ का अलमारी खोल के देखते हैं तो आपके खुद के पैंट शर्ट भले ही कम नज़र आ जाए, लेकिन लेडीज़ की साड़ी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, आपसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनकी अलमारी में आपको नज़र आती हैं। तो ये प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा अच्छी रहने वाली है और आगे भी रहेगी। तो इसके लिए ये बिज़नेस आपके लिए सबसे इजी बिज़नेस है। और अगर बात करने जाऊँ तो अपने यहाँ जो संस्कृति है उसमें मैरिज और आने जाने देने लेने के फंक्शन के अंदर हमेशा, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे तीज हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, बेटी घर आती है तो उसको वापस दिया जाता है। तो ये सब फॉर्मेलिटी जो अपने लोग करते हैं ये आगे भी बरकरार रहने वाली है। कपड़े का लेन देन पहनने से ज़्यादा लेने देने की चीज़ में ये यूज़ होता है, तो वो हमेशा बरकरार रहने वाला है, जिसकी वजह से भी इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट का भी हमें इस कपड़े के बिज़नेस में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। लॉकडाउन के पहले तक चाइना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नंबर पे आता था, लेकिन अभी जो लोगों का चाइना के प्रति थोड़ा बायकॉट करने की नौबत आ रही है, काफ़ी लोग इससे नाराज़ हैं, काफ़ी लोग परेशान भी हैं। तो जो भी सामने पोजीशन को देखते हुए जो सिचुएशन बन रही है, उस सिचुएशन पे ऐसा लगता है कि इंडिया आने वाले समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट करने में एक नंबर पे आ जाएगा। हमारे भी टारगेट हमने रिवाइज़ कर दिए हैं। जो लॉकडाउन के पहले हम सोचते थे कि इतना कपड़ा हम एक्सपोर्ट करेंगे, 30+ कंट्रीज़ के अंदर हम लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे, वही हम जस्ट 3 टाइम्स उससे ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि उससे 3 गुना ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट की सेल मिलेगी। तो एक्सपोर्ट भी आपके लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कपड़े का काम एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत बढ़िया है।
और थोड़ा सा मैं चेंजेस करने के लिए आपको अगर बोलूं तो आपको थोड़ा सा डिजिटल होने की ज़रूरत है। जैसा कि हम भी अपने आप में काफ़ी हद तक चेंजेस कर चुके हैं। जो पहले हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू लिंक भेजा करते थे, PDF वगैरह भेजा करते थे, अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको हम एक ऐप के थ्रू आपको भेजें। उस ऐप में से आप सेलेक्ट करके हमें वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं पे सेलेक्ट करके उसको कार्ट में डाल सकते हैं और वहीं पे आप उस ऐप के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से भी ये चाहता हूँ कि अभी जब तक कोरोना इफ़ेक्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है अपने को, तब तक हो सकता है कस्टमर हमारे पास नहीं आए या आपके पास आपका कस्टमर नहीं आए। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें एकदम सही ढंग से सही प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचाने की, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब का भी आप काफ़ी हद तक बेनिफिट ले सकते हैं, जिनके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके आगे अपने कस्टमर को बेच सकते हैं कपड़ा। तो एक ये समय भी बहुत अच्छा है, इसमें आपकी जगह का पैसा भी बचता है। आप एक शॉप लेके बैठते हैं, उसकी जगह एक छोटे से घर से आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट प्लेस पे अपलोड कर देते हैं और आगे उसकी सेल आपको अगर मिलती है तो आप एक किराया या एक आपकी पैसे का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका जगह का बच सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कम खर्चे के अंदर आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं काफ़ी हद तक आपको ये समझाने में सफल हो पाया होऊंगा कि ये बिज़नेस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन के पहले भी इसकी अहमियत थी और लॉकडाउन के बाद भी इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी चीज़, सबसे इजी बिज़नेस है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताते जाता हूँ। तो ये बिज़नेस आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।